प्यारे छात्रों, लेकर आ चुके हैं आपके लिए 28 फरवरी का पूरा असली पेपर। यही पेपर आपको जो है 28 फरवरी को आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। अगर आप भी कक्षा 8वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं लास्ट तक तो आप 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा सत्र 2025-26 विषय आपका सामाजिक विज्ञान होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 2.5 घंटे का होने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, महत्वपूर्ण दस्तावेज को सुरक्षित रखे जाने वाले स्थान को कहते थे। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है पुस्तकालय, अभिलेखागार, प्रयोगशाला, ये फिर संग्रहालय। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है बी वाला। अगर आप बी करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बिरसा ने बाहरी लोगों को किस नाम से संबोधित किया था? मुंडा, दिकू, अंग्रेज या फिर घुमंतू। तो किस नाम से किया था? इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है दिकू। और इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, नेपाल के लोगों ने अपने देश के लिए नया संविधान कब अपनाया? सन 1990 में, सन 2006 में, सन 2007 में या फिर सन 2015 में। तो कब अपनाया था? सन 2015 में अपनाया था। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, धर्मनिरपेक्षता का एक महत्वपूर्ण पहलू है भेदभाव करना, जातिवाद, किसी एक धर्म को महत्व देना या फिर धर्म को राजसत्ता से अलग करना। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है, चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है डी वाला। और इसके बाद में पांचवें प्रश्न आपसे पूछा गया है, बजट में नहीं दर्शाया जाता आगामी वर्ष की विकास योजना, पिछले वर्ष की वित्तीय विवरण या फिर आयकर के प्रबंधन, आगामी चुनाव की योजना। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है आगामी चुनाव की योजना। प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति करना है। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 10 तक ये आपके 5 नंबर के होने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो 6वां प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, नील का पौधा मुख्य रूप से डैश क्षेत्रों में उगता है। तो कहाँ पर उगता है? तो 6वें का आपका जो आंसर है बच्चों वो आपका होने वाला है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। और इसके बाद में 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, संसद का महत्वपूर्ण काम डैश बनाना होता है। तो क्या होता है? तो 7वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है कानून इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, संघवाद से आशय देश में एक से अधिक स्तर पर डैश का होना होता है। तो इसका जो आंसर है 8वें वाले का वो आपका होने वाला है सरकार इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को डैश की गारंटी दी गई है। तो किसकी गारंटी दी गई है? शिक्षा की गारंटी दी गई है। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10वां प्रश्न आपका, मुंबई की उपनगरीय रेलवे एक अच्छी डैश परिवहन प्रणाली है। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सार्वजनिक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिराजुद्दौला को हटाने के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया, उसके बारे में आपको बताना है। और इसके 12वें प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। और 13वां प्रश्न आपका, औपनिवेशिक काल में जाति के विरुद्ध सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था। और 14वां प्रश्न आपका, FIR संबंधित प्रकरण किस कानून से संबंधित है। आदिवासियों का पलायन शहरों की ओर क्यों हो रहा है।
पलायन मतलब रहता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 16वां प्रश्न आपका, वन अधिकार अधिनियम 2006 में क्या प्रावधान किए गए। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपके 3-3 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं। इनकी शब्द सीमा आपकी जो है 30 से 40 शब्दों में आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे दिया गया है 17 वाला, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे, उनके बारे में बताना है। और 18वां प्रश्न आपका, प्रार्थना समाज द्वारा समाज सुधार के लिए किए गए प्रमुख कार्यों को लिखना है। और 19वां प्रश्न आपका, पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधनों का वितरण असमान क्यों है। और 20वां प्रश्न आपका, झोंका पट्टी किस प्रकार कार्य करती है, उसका नामांकित चित्र आपको बताना है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आपको लगभग इसमें से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।